मैं बिल्कुल आपको जस्टिफिकेशन देखिए, बीजेपी की फॉर्मेशन जो है वो 1951 में हुई है और एबीवीपी जो है 1948 में हुई है। लेकिन सरकार में बहुत से मंत्री हैं जो अच्छे पदों पर है, वो भाजपा में भी वो एबीवीपी से निकले। बिल्कुल, आपने कहा भाजपा में भी विचारधारा मिलती है। विचारधारा की बात नहीं है, केवल भाजपा में एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं है, आप देखिए कांग्रेस में भी एबीवीपी के कार्यकर्ता है। अच्छा नेतृत्व प्रदान करने का कार्य विद्यार्थी परिषद करती है। विचारधारा हमारी सिमिलर आपने कहा जैसे भाजपा के साथ हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सिर्फ भाजपा में ही जाता है, कांग्रेस में भी जाता है, अन्य पार्टियों में भी जाता है। कॉलेज कैंपस के विद्यार्थी हैं जो इस संगम में आना चाहते थे, उनके लिए खुला आमंत्रण था। NSUI के अगर लोग आते तो वो भी उनका भी कोई भी विद्यार्थी जो है वो इस संगम में जो है वो आमंत्रित है। जो एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी परिषद ने कभी भेदभाव नहीं किया। विद्यार्थी संगम के माध्यम से भ्रष्टाचारी नेता हो, चाहे भ्रष्टाचारी सरकार हो, कोई भी रही हो, चाहे सोया हुआ प्रशासन हो, हम उसे कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं। अगर इस बार जब अप्रैल महीने में एडमिशन होंगी 12वीं 11वीं कक्षा में, तो तब यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करेगा और आने वाले समय में हम इसकी भूख हड़ताल पर भी बढ़ रहे हैं। इस समय हमारे साथ अक्षय बलोरिया जी हैं, ये एबीवीपी की जम्मू कश्मीर की प्रदेश मंत्री हैं, इनसे बातचीत करते हैं। विद्यार्थी संगम नाम से सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कुछ मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं, क्या मकसद रहता है इस सम्मेलन? ये इस बार जो सम्मेलन है ये पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक जिला में जम्मू कश्मीर के जिला सम्मेलन जो है विद्यार्थी संगम के नाम से चल रहा है और इसमें हम लोग विद्यार्थियों को स्टूडेंट एक्टिविटीज के बारे में, स्टूडेंट एक्टिविज्म क्या है, कैसे बड़ी बड़ी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट यूनियंस काम करती है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज देश के लिए काम करती है। जब भी हमारे देश के ऊपर कभी संकट आया है या जब बोला गया है भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस समय जो संगठन सबसे पहले बाहर निकल करके आता है, आपके ध्यान में होगा, वो विद्यार्थी परिषद है। तो विद्यार्थियों को राष्ट्रवाद की ओर लेकर के जाने का काम विद्यार्थी परिषद इन जिला सम्मेलनों के माध्यम से करने जा रही है और उसके साथ ही साथ उन्हें ये बताना चाहती है कि उनके लिए यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी परिषद है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए विद्यार्थी परिषद है, समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्यार्थी परिषद है और उनको ये सिखाना कि आप अपने साथ, अपनी बेहतरी के साथ आप समाज की बेहतरी कैसे कर सकती है। मैंने उनको एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी बताया है कि कोविड के समय, जिस समय पूरा देश बंद था, उस समय विद्यार्थी परिषद जो है ग्राउंड जीरो पे काम कर रही थी। तो स्टूडेंट्स के अंदर राष्ट्रवाद और सीनियर्स के लिए प्यार, सम्मान, ऐसी तमाम चीजें उनको सिखाने के लिए। सम्मेलन का नाम है विद्यार्थी संगम, लेकिन सिर्फ एबीवीपी के ही विद्यार्थी हैं, तो नाम के साथ जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं नहीं, इसमें एबीवीपी के विद्यार्थी नहीं है, ये प्रत्येक कॉलेज कैंपस के विद्यार्थी हैं जो इस संगम में आना चाहते थे, उनके लिए खुला आमंत्रण था। NSUI के अगर लोग आते तो वो भी उनका भी कोई भी विद्यार्थी जो है वो इस संगम में जो है वो आमंत्रित है। जो एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी परिषद ने कभी भेदभाव नहीं किया और विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के बीच कार्य करती है और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहता है उनके लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा बस एक मत है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा राष्ट्र जो है ये सवाल पूछा जाता है कि एबीवीपी जो है वो बीजेपी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एबीवीपी उसे बार बार नकारती है, आप हमेशा नकारते, कैसे इसकी जस्टिफिकेशन? मैं बिल्कुल आपको जस्टिफिकेशन देखूं, आप एक चीज उठा करके देखिए कि बीजेपी की फॉर्मेशन जो है वो 1951 में हुई है और एबीवीपी जो है 1948 में हुई है। विद्यार्थी परिषद का जो उदय है भाजपा से पहले आया है। लेकिन सरकार में बहुत से मंत्री हैं जो अच्छे पदों पर है, वो भाजपा में भी वो एबीवीपी से निकले। बिल्कुल, आपने कहा भाजपा में भी विचारधारा मिलती है। विचारधारा की बात नहीं है, केवल भाजपा में एबीवीपी के कार्यकर्ता नहीं है, आप देखिए कांग्रेस में भी एबीवीपी के कार्यकर्ता है। अच्छा नेतृत्व प्रदान करने का कार्य विद्यार्थी परिषद करती है। विचारधारा हमारी सिमिलर आपने कहा जैसे भाजपा के साथ हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सिर्फ भाजपा में ही जाता है, कांग्रेस में भी जाता है, अन्य पार्टियों में भी जाता है। हम सिर्फ युवा नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। विद्यार्थियों को सिर्फ राष्ट्र हित
सिखाने का काम जो है विद्यार्थी परिषद कर। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बात धन्यवाद। करने। एबीवीपी की रियासी यूनिट द्वारा विद्यार्थी संगम नाम से एक सम्मेलन का आयोजन आज रियासी में किया गया है। हमारे साथ आकाश जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या संगम है ये, इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। सभी को नमस्कार, मैं आकाशदीप सिंह, एबीवीपी स्टेट कन्वीनर फॉर सोशल मीडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे छात्र सम्मेलन किया, एक विद्यार्थी संगम किया। उसमें हमारा कार्यक्रम रहा पहले रामलीला ग्राउंड में। वहाँ पे हमने प्रस्ताव पारित किए कि हमारे रियासी में कॉमर्स सब्जेक्ट आज़ादी के बाद आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, पर आज तक यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है। आज तक यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, और हॉस्टल आए भी अलॉट हुआ था, बट आज तक वो हमारे जीडीसी में अनकम्प्लीट हॉस्टल है। यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है। इन सब चीजों में हमने प्रस्ताव पारित किए, और आज हम इस मंच के माध्यम से, विद्यार्थी संगम के माध्यम से, भ्रष्टाचारी नेता हो, चाहे भ्रष्टाचारी सरकार हो, कोई भी रही हो, चाहे सोया हुआ प्रशासन हो, हम उसे कड़ी चेतावनी देना चाहते हैं। अगर इस बार जब अप्रैल महीने में एडमिशन होंगी 12वीं 11वीं कक्षा में, तो तब यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम होनी चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करेगा, और आने वाले समय में हम इसकी भूख हड़ताल पर भी बढ़ रहे हैं। एबीवीपी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। एबीवीपी 1949 से लेकर आज तक निरंतर विद्यार्थियों के हित में और राष्ट्र के हित में कार्य कर रही है। विद्यार्थियों का एक उत्सव है एबीवीपी। एबीवीपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमेशा स्टूडेंट्स का इशू उठाती है और उसके लिए लड़ती है। उसी के रिलेटेड हम सभी विद्यार्थी, पूरे जिले से विद्यार्थी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। लगभग 400 की भागीदारी रही इसमें। हमारे विद्यार्थी यहाँ पे रहे, और जो भी हमारे दूर दराज के इलाके में, चाहे वहाँ पे स्टाफ की दिक्कत हो, हमारे हाई सेकेंडरी में वेकेंट स्टाफ है, गर्ल्स स्कूल में वेकेंट स्टाफ है, हमारा लेक्चर फुलफिल नहीं किए जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर के हमने सम्मेलन किया, और आने वाले दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सोए हुए नेता हो, उन्हें नींद से जगाना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विद्यार्थी संगम नाम से एबीवीपी द्वारा आज रियासी में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत। मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।